अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम एल्काटेल की तरफ से आने वाले 3X का फुल रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले इस चैनल के ऊपर एल्काटेल 3X की अनबॉक्सिंग, पबजी और फ्री फायर का मैं टेस्ट कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर 2 गिव अवे चल रहे हैं, जिनमें एक फीचर फ़ोन का गिव अवे है और एक हैंड फ्री का गिव अवे है। अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखी तो उन वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ जहाँ से आप वीडियो को चेक करने के बाद गिव अवे में शामिल हो सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए एल्काटेल 3X की तो सबसे पहले डिज़ाइन से हम स्टार्ट करते हैं। बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें एक कैमरा 16, दूसरा 8 और तीसरा 5 मेगापिक्सल का है। साथ में आपको ड्यूल फ्लैश लाइट मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, साथ में आपको स्पीकर मिल जाते हैं। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है, लेफ़्ट साइड के ऊपर गूगल असिस्टेंट की मिल जाती है। साथ में सिम स्लॉट है, जिसके अंदर आप 2 सिम्स या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है। और अगर बात कर ली जाए एलसीडी की तो 6.52 इंचज़ एचडी प्लस की एलसीडी आपको मिल जाती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 का है, एंड्रॉइड 9 के साथ आता है। और अगर बात कर ली जाए इसकी चिप की तो हेलियो P23 की आपको चिप मिल जाती है, माली G71 का आपको जीपीयू मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जनाब रैम और रोम की 4 GB रैम, 64 GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है। 4000 mAh की बैटरी है। सेंसर्स में एक्सेलोमीटर, लाइट प्रोक्सिमिटी, मैग्नोमीटर और जेरो नाम के आपको सेंसर मिल जाते हैं। और अगर बात कर ली जाए OTG की तो ये सेट OTG को सपोर्ट करता है। मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर तक को सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जेरो सेंसर भी आपको मिल जाता है इस सेट के अंदर। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के एंटूटू स्कोर की तो इस फ़ोन के अंदर जो आपको स्कोर मिलते हैं 1,10,000 और 155 के स्कोर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर हैं। और अगर बात कर ली जाए इस साइड के कैमरों की तो फ्रंट और बैक दोनों कैमरों के ऊपर आप 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा है। कैमरे के अगर मोड की बात कर ली जाए तो बैक के ऊपर आपको जो मोड मिल जाते हैं पोर्ट्रेट, वाइड, पैनोरामा, मैनुअल, फ़िल्टर, टाइम लैप्स और लाइट रेस AR इमोजी के स्टिकर आपको मिल जाते हैं। वाइड एंगल आप सिर्फ बैक कैमरे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने कुछ पिक्चर सैंपल ले रखे हैं और साथ में वीडियो भी मैं अटैच कर दूँगा। यहाँ पर आप कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं कि काफ़ी जूम करने के बाद भी तस्वीर ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही। कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है और मगर कैमरे के अंदर आपको ब्यूटी मोड नहीं मिलता जी। तो जनाब इस वक्त ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम एल्काटेल 3X से रिकॉर्ड कर रहे हैं। माइक भी इसी सेट का इस्तेमाल हो रहा है। 1080p की वीडियो है। यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, आपको किस तरीके का रिज़ल्ट मिलने वाला है। और यहाँ से आप फोकस की स्पीड भी चेक कर सकते हैं कि कितनी देर में फ़ोकस कर पाता है। ये तो सेट के अंदर ब्यूटी मोड नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये होता है कि जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है तो ये सेट हल्के हल्के जो आपके मुंह के ऊपर दाने भी हैं इतने वाजे कर देता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि भाई ये किसका चेहरा आ गया है कि इतना ख़राब है। और अगर आप वाइड कैमरा यूज़ करते हैं तो फिर रिज़ल्ट कुछ बेहतर हो जाएगा। ब्यूटी मोड ना होने की वजह से इस सेट का ये नुकसान है। और मगर वो अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। इसके बाद अगर इस सेट की गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ जाया जाए तो बात कर लेते हैं पबजी की। पबजी के अंदर जो आपको फ्रेम रेट मिलते हैं, फ्रेम रेट आपको पबजी के अंदर मिल जाते हैं जनाब। आवाज़ यहाँ पर हम बंद कर लेते हैं। अगर फ्रेम रेट की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर लो, मीडियम, हाई के फ्रेम रेट मिल जाते हैं, जिनमें आप तीनों फ्रेम रेट में स्मूथ, बैलेंस और HD के अंदर गेम को प्ले कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पबजी मोबाइल का रिव्यू किया था, टेस्ट किया था, उसमें बताया था कि ये सेट पबजी के लिए नहीं बना हुआ। चाहे स्कोर 1,10,000 के आपको मिलते हैं, मगर पबजी के अंदर ये सेट फारग है, बहुत हद से ज़्यादा लैग करता है। और जेरो सेंसर इस सेट के अंदर मिल जाता है। अगर 1 घंटा आप लो में स्मूथ के साथ गेम को प्ले करेंगे तो ये सेट 17% बैटरी कंज्यूम करेगा। और अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो 0 to 100 चार्ज होने में ये फ़ोन 2 घंटे 34 मिनट का टाइम लेता है। अगर चार्जिंग टाइम को देखा जाए और बैटरी ड्रेन को देखा जाए तो बैटरी टाइम और चार्जिंग टाइम काफ़ी अच्छा है और मुझे इसका बैटरी टाइम और चार्जिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद अगर बात कर ली जाए फ्री फायर की तो फ्री फायर का रिज़ल्ट अच्छा है। फ्री फायर के अंदर आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी।
डिस्प्ले काफ़ी खूबसूरत है। हीटिंग का ज़्यादा इशू इस सेट के अंदर आपको नहीं मिलता। और लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले इस सेट के प्रोज की बात कर ली जाए, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और इसके अलावा आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है। बैक के ऊपर ट्रिपल बैक कैमरा है और इस प्राइस में इस वक्त कोई कंपनी भी आपको 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा नहीं दे रही, जबकि इसके अंदर बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरे इस्तेमाल किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है, 4 GB रैम, 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, 2 घंटे 34 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है जो कि इस सेट का एक प्रो है। और जेरो सेंसर भी इसके अलावा इस सेट के अंदर आपको मिल जाता है। अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो कॉन में सबसे बड़ा कॉन ये है कि इस सेट के अंदर सिर्फ 2 स्लॉट्स हैं, यानी यहाँ तो आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत वीक मिलने वाली है पबजी के अंदर, यानी कि आप इस सेट के अंदर पबजी को प्ले कर लेंगे मगर काफ़ी ज़्यादा आपको लैग देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से गेमिंग के लिए ये फ़ोन नहीं बना हुआ। ये भी एक कौन है कि 18,000 रुपये की प्राइस में एक डिवाइस आपने लॉन्च की है मगर ये गेमिंग डिवाइस नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छी गेमिंग आप स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो के अंदर कर सकते हैं, जिसके स्कोर भी तकरीबन 90,000 के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,10,000 और 90,000 स्कोर वाले सेट में आप इससे ज़्यादा अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। इसलिए N22 के जो स्कोर्स होते हैं वो कभी भी परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं आपको देते, ये बात आप याद रखिएगा इस सेट से। और इसके अलावा इस सेट के अंदर आपको एंड्रॉयड 9 पाई मिलता है जो कि ओल्ड है कुछ, मगर फिर भी बाई किया जा सकता है। इसके अलावा कैमरे के अंदर ब्यूटी मोड नहीं मिलता। मैं आपको वाज़े बता चुका हूँ कि कैमरे का रिजल्ट क्योंकि काफ़ी अच्छा है, ब्यूटी मोड ना होने की वजह से हल्के फुल्के दाने भी हद से ज़्यादा वाज़े होते हैं, जिसकी वजह से कैमरे के रिज़ल्ट अच्छा होने के बावजूद भी पसंद नहीं आता। ये थे इस सेट के कॉन्स। अगर इस सेट की प्राइस की बात कर ली जाए, पाकिस्तान में इस सेट की प्राइस रखी गई है 18,000 रुपये, मगर अगर इस डिवाइस की बात कर ली जाए जो मेरे पास मौजूद है तो ये मैंने Draz.pk से बाई की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिवाइस मुझे मिली थी सिर्फ 13,500 रुपये में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 13,500 रुपये की बात कर ली जाए या 13,000 और 14 से 14,500 रुपये की भी बात कर ली जाए तो 14 से 14,500 के दरमियान भी इस सेट को 100% रिकमेंड किया जा सकता है उन भाइयों के लिए जो गेमिंग नहीं करते, क्योंकि एक सेट काफ़ी खूबसूरत है। बैटरी आपको अच्छी मिल जाती है, बैटरी टाइम अच्छा मिल जाता है, कैमरा अच्छा मिल जाता है, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, जेरो सेंसर मिल जाता है। इन तमाम वजह होने के बावजूद इस सेट को रिकमेंड किया जा सकता है उन भाइयों के लिए जो गेमिंग नहीं करते। ओवरऑल अगर देखा जाए आपको बैक केस भी मिल जाते हैं, साथ में लेदर पाउच भी मिल जाता है। डिवाइस भी काफ़ी खूबसूरत है, डिस्प्ले भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। अगर साउंड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो साउंड क्वालिटी भी इस सेट की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट की स्पीड भी इस सेट की अच्छी है। और यहाँ पर इस वीडियो को हम प्ले कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट की स्पीड भी आपको इस वक्त, क्योंकि मैंने वाईफाई के ऊपर कनेक्ट किया है। अगर यूट्यूब के अंदर वीडियो की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर 720p की आप वीडियो प्ले कर सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।